एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरिया बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल 2 गधे थे। वो दोनों गधे हरिया की कमाई का जरिया थे। उसी गांव में बल्लू और दीपू नाम के 2 चोर भी रहते थे, जो रात के समय गांव में चोरियां करते थे। एक रात उन दोनों चोरों को कहीं पर चोरी करने का मौका नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट रहे थे कि तभी उनकी नजर हरिया के घर के बाहर बंधे हुए गधों पर पड़ी। अब जब चोरी करने निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो चुरा कर जरूर जाएंगे। सही कहते हो मेरे दोस्त, भले ही वो हरिया के गधे ही क्यों ना हो। बल्लू और दीपू चुपके से हरिया के गधे चुरा कर ले गए। हरिया जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके गधे उसके घर के बाहर से गायब थे। हरिया ने अपने गधों को गांव में हर कहीं ढूंढा, मगर उसे अपने गधे कहीं नहीं दिखाई दिए। हरिया दहाड़े मारता हुआ गांव में जाकर रोने लगा। अरे मर गया रे भैया, मर गया, किसी ने मेरे गधे चुरा लिए। अरे नास पीटे चोर, धन चुराते, सोना चुराते, कम से कम मेरे गधे तो नहीं चुराते। हरिया का रोना सुनकर गांव का सरपंच हरिया के पास आकर बोला, क्या बात है हरिया, क्यों कुत्ते की तरह हलक फाड़ कर चिल्ला रहा है? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो सरपंच जी, जिसके घर पर चोरी हो गई हो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। अरे तुम अमीरों से तो गरीब का रोना भी नहीं देखा जाता, मेरे रोने को कुत्ते के रोना जैसा बता रहे हो। हिम्मत है तो जाकर जमींदार की पत्नी से ये शब्द बोलकर दिखाओ, जमींदार तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। हाँ हरिया, पूरे गांव में सबसे ज्यादा कैंची की जुबान तेरी ही चलती है। तूने जरूर किसी से बुरा बोल दिया होगा और उसने तुझसे बदला लेने के लिए तेरे गधे चुरा लिए होंगे। मुझे कोई मतलब नहीं सरपंच जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, मुझे मेरे गधे लाकर दीजिए। आप तो जानते हैं कि उन गधों से ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। अरे चुप कर, चुप कर, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे तेरे गधे मेरे ही पास हो। लेकिन तू चिंता मत कर, तू घर जा, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। सरपंच गांव के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय का दुकानदार नत्थू सरपंच से बोला, क्या बात है सरपंच जी, आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। अब तुम्हें क्या बताऊं नत्थू, गांव में दिन ब दिन चोरियां बढ़ती ही जा रही है। अरे कल रात को किसी ने हरिया के 2 गधे ही चुरा लिए। अब बताओ भला, गधा को चुराकर चोरों को क्या मिला होगा? ऐसा मत सोचिए सरपंच जी, आजकल के जमाने में गधे भी बहुत महंगे बिका करते हैं। तभी वहाँ पर गांव के 2 और व्यक्ति दीपू और बल्लू पहुँच गए। दीपू मुस्कुराता हुआ सरपंच की ओर देखकर बोला, राम राम सरपंच जी, क्या बात है, बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। दीपू की बात सुनकर सरपंच क्रोधित होकर दीपू और बल्लू दोनों को देखने लगा। नत्थू ने मुस्कुराते हुए सारी घटना दोनों को बता दी। जिस किसी ने भी हरिया के गधे को चुराया होगा वो उन्हें चुराकर पछता रहा होगा। सारा गांव जानता है कि हरिया के गधे 1 नंबर के निकम्मे थे, जरा सा बोझ उठाने पर भी ढेंचू ढेंचू बोलने लगते थे। अरे कम से कम वो 2 गधे बोझ तो उठा लेते थे, मगर तुम दोनों निकम्मों से तो ये भी नहीं होता। ये कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी, आपको इस तरह हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। अरे अपमान उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान होता है। सारा गांव जानता है कि तुम दोनों 1 नंबर के निठल्ले और आवारा हो। इससे पहले कि तुम दोनों को चप्पलों से यहीं पर पीटना शुरू कर दूं, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। बल्लू क्रोधित होकर सरपंच से कुछ कहने ही वाला था कि तभी दीपू बल्लू का हाथ पकड़ते हुए उसके कान में बोला, पागल हो गया है क्या? मत बोल, वो गधे हम दोनों नहीं चुराए हैं। बल्लू और दीपू क्रोधित होकर वहाँ से खेतों की तरफ आ गए। आखिर ये सरपंच अपने आप को समझता क्या है? माना कि हम दोनों कोई काम धंधा नहीं करते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जिसके सामने चाहे उसके सामने हमारा अपमान कर दे। अरे सरपंच की बातों को इतना बुरा मत मानो, वो बेचारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चुप कर तू, बड़ा आया सम्मान करने वाला। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलता कि सरपंच की बेटी राधा से तेरा नैना मटक्का चल रहा है, इसलिए तुझे सरपंच की गलियों से भी मिठास महसूस होती है। जब तू जानता ही है तो बोल क्यों रहा है? मुझे पता है सरपंच तेरे ऊपर शक करता है, क्योंकि सरपंच जानता है कि उसकी बेटी राधा तेरे प्रेम में पागल है। मेरा दिमाग मत खराब कर यार, एक तो सरपंच ने वैसे ही राधा को कमरे में बंद कर रखा है
मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। चिंता क्यों करता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सरपंच ने अपनी बेटी को कमरे में बंद किया है। शाम के समय वो तुझे तालाब के किनारे इंतजार करते हुए मिल जाएगी। मुझे भी यही विश्वास है। प्यार करने वाले कोई भी बंधन तोड़कर अपने प्यार के पास आ ही जाते हैं। इधर सरपंच शाम के समय जैसे ही अपने घर गया तो उसे घर के अंदर हरिया बैठा हुआ मिल गया। तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो हरिया? आप तो जानते हैं सरपंच जी, मेरे गधे ही मेरे रोजगार का जरिया थे। अब क्योंकि मेरे गधे चोरी हो गए हैं तो मैं तो बेरोजगार हो गया। तो मैं क्या करूं? अरे आप गांव के सरपंच हैं। जब तक मेरे गधे मुझे मिल नहीं जाते आपके ही घर पर रहूंगा और आपके ही घर खाऊंगा पीऊंगा। तभी सरपंच के पास उसकी बेटी राधा आ गई। अरे ये तो दोपहर से यहीं पर बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता भी है? दोपहर के समय से ये पूरी 15 रोटियां खा गए और रात के भोजन के लिए मैंने रोटियां बनाई थी वो सब भी खा गए। अब बोल रहे हैं कि इन्हें फिर से भूख लगी है। सरपंच सर पकड़कर बड़बड़ाता हुआ बोला, मुझे इसी बात का डर था। ये हरिया तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इसके गधों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो ये मेरे घर का सारा राशन कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। ठीक है हरिया, चिंता मत करो, मैं कल कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। अगर तुम्हारे गधे तुम्हें नहीं मिले ना तो मैं दूसरे गधे तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। हाँ? नहीं सरपंच जी, मुझे अपने ही गधे चाहिए। आप क्या जाने पशु प्रेमी क्या होता है। बस बस, अब मेरा दिमाग मत खराब कर, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। सो जाकर। उस रात सरपंच भूखा ही सो गया। अगले दिन सरपंच ने अपने सारे आदमियों को हरिया के गधे ढूंढने में लगा दिया, मगर उसके गधे मिले ही नहीं। इधर हरिया सरपंच के घर पर आराम से बैठा हुआ हर 1 घंटे बाद भोजन मांगता रहता था। ये देखकर सरपंच ने क्रोधित होकर गांव में सभा बुलाई। गांव वालों, आप तो जानते हैं कि हरिया के गधे चोरी हो गए हैं। आप में से अगर कोई भी हरिया के गधे ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसे 5000 रुपए का इनाम दूंगा। तभी भीड़ में से बल्लू, जो कि सरपंच से बहुत चिढ़ता था, सबके सामने बोला, वाह सरपंच जी वाह, गांव में और भी चोरियां हुई हैं, तब तो आपने कोई इनाम नहीं रखा। हरिया के ऊपर इतनी कृपा करने का क्या कारण है, ये भी आप सभा में बताइए ना। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी बल्लू, तुम क्या जानो कि पशु प्रेमी क्या होता है? अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि हरिया तुम्हारे घर पर जाकर बैठ गया है और अब तक वो तुम्हारे घर का आधा राशन खाकर चट कर चुका है। आपको क्या ये गांव वाले बेवकूफ नजर आते हैं कि 5000 रुपए के लिए अपना काम धंधा छोड़कर हरिया के गधों को ढूंढेंगे? इस गांव में से कोई भी व्यक्ति अगर हरिया के गधों को ढूंढ कर लाकर देगा तो मैं अपनी बेटी राधा का हाथ उसे सौंप दूंगा। और सब जानते हैं कि दहेज में मैं बोलेरो कार अपनी बेटी को दूंगा ही दूंगा। सरपंच की इस बात से गांव में खलबली मच गई। गांव के सभी जवान व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़कर हरिया के गधे ढूंढने में लग गए। इधर राधा खेतों के पास बने हुए एक तालाब के पास उदास बैठी हुई थी कि तभी वहां पर दीपू पहुंच गया। राधा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम सारे बंधन तोड़कर मुझसे मिलने इस तालाब के किनारे जरूर आओगी। वो सब तो सही है, लेकिन क्या तुमने पिताजी का ऐलान नहीं सुना? सोचो दीपू, अगर गांव का कोई भी व्यक्ति हरिया के गधे ढूंढने में कामयाब हो गया तो पिताजी मेरा हाथ उसे सौंप देंगे। तुम चिंता मत करो राधा, आज शाम को उन गधों को मैं सरपंच जी के घर ले आऊंगा और फिर उसके बाद सम्मान के साथ तुम्हारा हाथ सरपंच जी से मांगूंगा। इतना कहकर दीपू सीधा बल्लू के घर चला गया। बल्लू, जो गधे हमने चुराए थे वो गधे आज मैं वापस सरपंच जी के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहीं तुम सरपंच के झांसे में तो नहीं आ गए? देख दीपू, मुझे पूरा यकीन है कि सरपंच ने हम दोनों के साथ एक चाल खेली है। सरपंच को शक है कि वो गधे हमने ही चुराए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बल्लू। देख दीपू, उड़ते उड़ते मेरे कानों में ये भी खबर पहुंची है कि राधा अब तक तुझसे केवल टाइम पास कर रही थी। तेरी आशिकी हम दोनों को मरवा देगी। अरे ये क्यों भूल रहा है कि अगर सरपंच को ये पता लग गया कि हरिया के गधे हमने चुराए हैं तो बाकी चोरियों का भी रहस्य खुल जाएगा। मैं यहाँ पर तुझसे पूछने के लिए नहीं बल्कि तुझे बताने के लिए आया हूँ कि मैं आज शाम को गधे सरपंच के पास ले जाऊंगा। बल्लू ने दीपू को बहुत मना किया, मगर दीपू ने उसकी बात नहीं मानी। शाम को दीपू हरिया के दोनों गधे लेकर सरपंच के घर पर चला गया, मगर ये देखकर वो बुरी तरह से हैरान रह गया कि सरपंच के घर पर पूरा गांव जमा था। मुझे पूरा विश्वास था दीपू कि हरिया के गधे तुम्हारे ही पास थे
और अब तक गांव में जो भी चोरियां हुई हैं तुम और तुम्हारा दोस्त बल्लू मिलकर कर रहे थे। ये बिल्कुल झूठ बात है सरपंच जी। चुपचाप से अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दो। तुम्हारे जैसे चोर के साथ जीवन बिताने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं जीवन भर कुमारी बैठी रहूं। मैंने अपने 2 जासूस सुबह से ही तेरे पीछे लगा रखे थे। कुछ देर पहले तेरी और तेरे दोस्त के बीच जो भी वार्तालाप हुई है वो सब मुझे पता लग गई है। तभी कुछ लोग बल्लू को पकड़ कर ले आए। मैंने तुझसे कहा था दीपू, तेरी आशिकी हम दोनों को एक ना एक दिन मरवाएगी। सरपंच ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और हरिया अपने गधों को लेकर खुश होते हुए घर चला गया। ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।